चलते चलते बुद्ध अचानक एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ते हुए कहा, यहां कुछ देर विश्राम करेंगे। तीनों शिष्य मौन भाव से बैठ गए। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे जंगल भी बुद्ध की वाणी सुनने को तत्पर हो। थोड़ी देर ध्यान में रहने के बाद बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, बताओ, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर क्या घटता है? सबसे पहले सनातन बोला, भगवान, जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे डर लगता है जैसे मैं किसी अंधेरे में खो जाऊंगा। आसपास कोई ना हो तो मन कांप उठता है। निर्मल ने कहा, मुझे बेचैनी होती है, जैसे कोई अधूरापन मेरे भीतर है। मैं अपने ही विचारों से थक जाता हूं। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मुझे शांति मिलती है भंते, पर वह टिकती नहीं। कुछ देर बाद मन फिर किसी संग की तलाश करने लगता है। बुद्ध ने तीनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया, उसे हथेली पर रखते हुए बोले, देखो, यह पत्थर अकेला है पर स्थिर है। धूप पड़े या वर्षा हो, यह अपनी जगह से नहीं हिलता। इसने किसी सहारे की अपेक्षा नहीं की। यही एक साधक का लक्ष्य है, अपने भीतर स्थिर होना। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे तब अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाएगा। कुछ पल मौन छाया रहा। हवा रुक सी गई। बुद्ध ने आगे कहा, अकेलापन डर नहीं, दर्पण है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे भीतर की सच्चाई साफ दिखाई देती है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय भीड़ में रहता है वह कभी अपनी आत्मा का चेहरा नहीं देख पाता। दूसरों के शब्दों में जीने वाला मनुष्य अपनी आवाज खो देता है। निर्मल ने पूछा, भंते, अगर किसी को अकेले रहना कठिन लगे तो क्या करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो अकेलेपन से भागता है वह स्वयं से भागता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि मन वर्षों से दूसरों पर निर्भर रहा है, पर जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि भीतर जो शांति है वह किसी संग से नहीं, अपने साक्षात्कार से मिलती है। आनंद ने धीरे से कहा, तो क्या हर किसी को एकांत में रहना चाहिए? बुद्ध बोले, हर किसी को कुछ समय अपने भीतर रहना चाहिए, ताकि जब वह लोगों के बीच लौटे तो प्रेम लेकर लौटे, अपेक्षा लेकर नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वह किसी से कुछ मांगता नहीं, बल्कि जो भी उसके पास है वह बांटता है। बुद्ध उठ खड़े हुए। तीनों शिष्य मौन भाव से उनके पीछे चलने लगे। अब जंगल की हवा पहले से भी अधिक शांत थी, जैसे स्वयं वृक्ष भी उस उपदेश को सुनकर ध्यान में लीन हो गए हों। उनके हर कदम के साथ एक सच्चाई हवा में गूंज रही थी। जो अकेले चलना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जानता है।